क्या है सर? एक सवाल ये है कि आप जब उस समय सेवा दे रहे थे, इस समय के जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, अलग अलग रैंक पे लोग सेवा दे रहे हैं, क्या कभी आपसे बात होती है क्या? इस समय जो सेवा दे रहे हैं अधिकारी, आपके जिस जनपद में रहे हो या जहाँ पर आप सेवा दिए हैं, उस अधिकारियों से कभी बात होती है वर्तमान समय? बात होती भी है और नहीं भी होती है। आप ये पूछो कि काम की बात होती है। हाँ, काम की बात। हाँ, हम घंटों बैठते रहते, निकला कुछ नहीं। तो अपने को देखना ही पड़ेगा निकला क्या। देखिए, मैंने एक और प्रयोग किया अपने, जैसे आईएएस में है ना जी, उसमें मेडिकल से लोग आए, डॉक्टर्स, उसमें पीसीएस से आए जी, उसमें इंजीनियरिंग से आए, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई से, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट से पिछले 20 सालों में लोग आए जी। तो मैंने उनसे पूछा, जब मैं आर्मी से आया था, मैंने उनसे पूछा कि भाई हम सब लोग आके फिर आईएएस में एक वर्ग में आ गए। आने का हमारा स्ट्रीम अलग अलग था, कोई डॉक्टर, एमबीबीएस वगैरह। तो मुझे 2-4 लोगों ने बताया, बोले साहब मैं तो खैर आर्मी का अपना लाया, तो मुझे आर्मी पर बड़ा गर्व है। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं आर्मी वाला न होता तो शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आर्मी में जाना चाहिए। वो बोले अपन जब आईएएस में आ गए तो आईएएस का एक अपना सोच का ढंग, काम का ढंग, वो चपरासी दरवाज़ा बंद कर देगा, एसी में बैठेंगे। मूलतः आने के बाद व्यक्तिगत उसकी पर्सनैलिटी उसमें ढल जाती है। उत्तर क्या है? उत्तर यही है, हमको अपवादों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जनता के साथ मिलकर विकल्प देने पड़ेंगे, ऐसे विकल्प जो वो टाल न सके। एक डॉन का फिल्म था, शायद इटालियन फिल्म थी, उसमें जो माफिया है ना, माफिया जी, वो हरदम बोलता है कि हम ऐसा ऑफर देंगे जो टाल नहीं पाएगा। तो ये भी है उसमें, और भी कई चीज़ें। अपने को भी कहीं ना कहीं, चाहे वो सर की गंदगी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कचरा भरा पड़ा है। अब मैं कहाँ गया था? गाजीपुर जी। अरे इतना कचरा भरा पड़ा है, पूरा गाजीपुर कचरा, प्लास्टिक कचरा, कोई चिंता ही नहीं। न लोगों की चिंता, न वार्ड की चिंता, न कलेक्टर साहब को चिंता। अभी आप जाके देखना, कभी गाजीपुर जाओ, और भी होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाजीपुर में मैं देखा। वही मैंने बनारस में देखा, रोड तो साफ़ है लेकिन अंदर में वैसे कचरा भरा पड़ा था। तो देखना पड़ेगा कि हमको पाखंड कम करके, तो हर तरह के अवसर है, मगर जब तक जनता नहीं जागेगी ये ऐसा ही चले। जनता को जागना पड़ेगा। सर, एक और सवाल है कि आप जब यहाँ गोरखपुर में हम लोग बैठे हैं और यहाँ से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय आप सेवा दे रहे थे, कोई ऐसा जो है आपके साथ हो उनके सरकार में जो कुछ अच्छा लगा हो आपको, या मतलब कुछ उनके विचार थे? वीर बहादुर सिंह जी को खजनी करके जगह है, खजनी जी, खजनी, यही गोरखपुर से। हाँ, खजनी में बड़े बड़े उसके प्लांट लगवाए थे उन्होंने जी, ब्लैंकेट के। इसके मैंने बोला था, उसमें नोट में लिखा था, एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था जी। मैंने कहा साहब ये आप बोल रहे खजनी में लगाओ, लगाने में क्या है, आप भाई मुख्यमंत्री, आप आधे दे जाओ, लेकिन ये कैसे स्वावलंबी होगा? ये हमारे जाने के बाद बंद नहीं होना चाहिए। आज टेक्सटाइल मिलें बंद है, आज गन्ना मिलें बंद है, आज वो ब्लैंकेट फैक्ट्रियाँ बंद होगी, ट्रेनिंग सेंटर मुर्दा जैसे चल रहे। इसका मतलब हुआ सरकार ने जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग शिल्डिंग बनाया जी, वो सारा का सारा, फिर बोलते क्या साहब ग्रांट नहीं है। अबे ग्रांट भैया ठीक है, लेकिन तू अपने परिवार को भी खड़ा होगा जी। तो हमको ऐसी आदत लग गई है, ग्रांट नहीं, ग्रांट नहीं, ग्रांट नहीं, ग्रांट नहीं, तो हम कुछ करेंगे नहीं जी। तो पूरा देश बन गया अभी भिखारी जी। सोचना पड़ेगा भिखारी चाहिए या व्यापारी चाहिए। तो हमको व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम थे कमल टावरी जी के साथ, जो एक आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में युवाओं को में जोश भर रहे हैं, और गांव के, चलो गांव के तरफ, और इनसे और भी सारी हम जो है आपको सामने लेकर आएंगे वीडियो, जिसमें युवाओं को जोश भरेंगे। आप बने रहिए चौक चौपाल के साथ। चौक चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।